हम लोग न्यूक्लियस एंजाइम के बारे में पढ़ने वाले हैं. न्यूक्लियस एंजाइम आर ऑफ टू टाइप्स, राइट. व्हाट आर न्यूक्लियस एंजाइम एक्चुअली? न्यूक्लियस एंजाइम वो है जो एक्चुअली न्यूक्लिक एसिड और डीएनए को कहीं भी जगह पे काट सकता है. हम न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए को या आरएनए को बोलते हैं, राइट. अभी न्यूक्लिक एसिड को जो काट सकता है उनको हम न्यूक्लियस बोलते हैं. अब न्यूक्लियस एंजाइम दो तरह के होते हैं, एक्सोन्यूक्लियस एंड एंडोन्यूक्लियस. व्हाट आर एंडोन्यूक्लियस एंड एक्सोन्यूक्लियस? These enzyme actually can cleave the DNA outside the part. अभी एक DNA हम ले लेते हैं, इसमें 3 प्राइम ए है, 5 प्राइम ए है. 3 प्राइम लोकेशन से या 5 प्राइम लोकेशन से अगर काटना चालू करे कोई एंजाइम, कोई न्यूक्लियस एंजाइम, उसको हम एक्सोन्यूक्लियस बोलेंगे. ठीक है. अब कोई डीएनए को हम ले लेते हैं, अगर स्पेसिफिकली 3 प्राइम और 5 प्राइम लोकेशन को हम आइडेंटिफाई ऑब्वियसली करेंगे, स्पेसिफिक लोकेशन में अगर क्लीव करें तो उसको हम एंडोन्यूक्लियस बोलेंगे. अभी क्वेश्चन है, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कैसे समझेगा कि डीएनए के बीच में कहाँ काटना है? अभी मैंने बोला न्यूक्लियस एंजाइम काटता है, स्पेसिफिक लोकेशन कहाँ पे काटेगा हम कैसे समझेंगे? तो हम समझेंगे एंजाइम को वो पैलिंड्रोम सीक्वेंस पहचान सकता है. कोई भी पैलिंड्रोम सीक्वेंस हम किसको बोलते हैं? अभी ले लो मैडम, अभी ले लो मलयालम. इस वर्ड्स को पढ़ो, राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट, कहीं से भी तुम इसको पढ़ो ना तो तुम्हें पता चलेगा कि सेम सीक्वेंस है. हम डीएनए में भी ऐसे सीक्वेंस मान के चलते हैं. देख लेते हैं, एडेनिन थाइमिन थाइमिन एडेनिन थाइमिन थाइमिन एडेनिन. देखो इसको राइट से पढ़ो या लेफ्ट से पढ़ो, देखो राइट से या लेफ्ट से पढ़ो, देखो सेम सीक्वेंस आएगा. अगर डीएनए में ऐसे कहीं पे सीक्वेंस रहा, ये सपोज पैलिंड्रोम है, इसके अराउंड काटेगा, इधर सीक्वेंस है इसके अराउंड काटेगा, तो डीएनए फ्रैगमेंट्स हो जाएंगे. ठीक है, पता चला न्यूक्लियस एंजाइम क्या है. ऑलराइट, डन है ना? ठीक है, चलो